हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे BW के लेक्चर्स में। हमने कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट कर रखा है दोस्तों? एसी सर्किट, जिसका आज सेकंड लास्ट टॉपिक है। सेकंड लास्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन के सामने है, दैट इज एडमिटेंस। अभी एडमिटेंस क्या होता है दोस्तों? एडमिटेंस इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ इम्पिडेंस। किसका दोस्तों? रेसिप्रोकल होता है या फिर ऑपोजिट बोल सकते हैं। जो काम हमारा इम्पिडेंस करता है, इम्पिडेंस क्या करता है? रुकावट देता है करंट को। इम्पिडेंस हमें क्या पता चल रहा है कि करंट अगर मेरा किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो कितनी रुकावट आ सकती है। और एडमिटेंस क्या कहता है कि अगर मेरा करंट फ्लो कर रहा है तो कितने इजीली फ्लो कर सकता है। सो आई होप आपको दोनों का ये क्लियर हो गया हो डिफरेंस। एडमिटेंस इज telling you that how easily the current can flow through the circuit, whereas impedance tells that what amount of obstacle the current will have to face in order to flow throughout the circuit. Okay दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। एडमिटेंस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है दोस्तों? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। वाई यानी कि हमारा एडमिटेंस, एंड इट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो हमारा जो ये है इम्पिडेंस, दैट विल कम इन डिनोमिनेटर. So I have written that in denominator and it is equal to current divided by voltage. क्यों ऐसा? क्योंकि जो मेरा impedance है that is equal to voltage upon current. तो यहाँ पे reciprocal हो रहा है तो उसका भी reciprocal हो जाएगा. And the very interesting thing, impedance का unit क्या है दोस्तों? ओहम, और ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, यहाँ पे देखो unit क्या हो जाता है? मो हो जाता है, and the sign changes to ओमेगा की तरह थोड़ा सा equal है, नॉट ओमेगा बट या ओमेगा क्लैम्प की तरह दिख रहा है ये, तो ये उसका उल्टा हो जाता है, इसका भी हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इससे एक चीज़ तो समझ गया कि अगर एडमिटेंस ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा मेरे सर्किट में। अगर मान लो मेरा सर्किट पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, मेरा सर्किट में रेजिस्टर सारा पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका हम लोग पैरेलल जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड रहते हैं दोस्तों, तब हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? 1 टोटल Z 1 Z1 प्लस 1 Z2 प्लस 1 Z3। अब ये Z1 Z2 Z3 क्या है? Z1 इज द रुकावट इन दिस ब्रांच, Z2 इज द रुकावट इन दिस ब्रांच, Z3 इज द रुकावट इन दिस ब्रांच। रुकावट या फिर रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस बोल लो, ठीक है। तो हमारा इम्पिडेंस कैसे हो जाएगा पैरेलल के लिए? YT, Y1, Y2 एंड Y3, राइट? इस तरह होगा कि नहीं होगा दोस्तों? सो दैट्स ऑल। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि एडमिटेंस होता क्या है। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द कंपोनेंट, कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे एडमिटेंस में। सो हियर यू कैन सी दैट एडमिटेंस का जो ट्रायंगल होता है ना, दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू इम्पिडेंस का ट्रायंगल। ये हमारा इम्पिडेंस का ट्रायंगल है, राइट, एंड ये हमारा एडमिटेंस का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका ये पूरा ऑपोजिट है, बस यहाँ पे प्लस में, अगर एंगल प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। हियर द एंगल इन एडमिटेंस, द एंगल बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दैट, या फिर ऑपोजिट लिख सकते हो। अभी यहाँ पे R है तो यहाँ पे ये G हो गया। R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, G स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस। यहाँ पे ये XL है, XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, नॉट कैपेसिटी दोस्तों, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पे ये -BL हो गया, दैट इज ससेप्टेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ससेप्टेंस, ठीक है। फिर इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसके वैल्यूज निकाल लिए। Y कैसे मिलेगा दोस्तों? Y इज गिवन बाय 1/Z। कैसे निकाला? देखो सिंपल, y cos phi है, y is given by 1/Z। cos phi is nothing but हमारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? adjacent upon hypotenuse। so here the adjacent thing is given by, come to this, R/Z, right? तो वहाँ पे उससे आ गया, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, thus it is derived as R/Z square। and similarly susceptance भी वैसे ही आता है, y into sin phi, and that is XL upon Z square। सो दिस इज द होल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल न्यूमेरिकल है, बस इसमें ना न्यूमेरिकल में एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं। क्या पूछेंगे? फाइंड द एडमिटेंस, ड्रॉ द एडमिटेंस ट्रायंगल, फाइंड द ससेप्टेंस, फाइंड द कंडक्टेंस। ओके, सो जैसे आपने वो सारे न्यूमेरिकल अभी तक किए, न्यूमेरिकल मिलता है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन से हम गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा का पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म दोनों मेंशन करते हैं। मेंशन करने के बाद सीरीज है, पैरेलल है, उस हिसाब से ऐड या फिर पैरेलली ऐड करते हैं।
सेम वही प्रोसेस से जाना है, बस इसमें जो चीज़ निकालने बोलिए वो इनके फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट्स इट दोस्तों। ठीक है, तो चलो फटाफट एक न्यूमेरिकल देख ही लेते हैं इसके ऊपर। बट उसके पहले बस और एक चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दो, ये तो हो गया इंडक्टेंस के लिए। अगर सेम कैपेसिटेंस के लिए रहेगा तो कैसे आएगा दोस्तों, कैपेसिटेंस का ट्रायंगल कैसे बनता है, या सो रेजिस्टेंस ऐसे आता है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दिस इज योर Z इम्पिडेंस, है ना, और ये एंगल फाई। तो यहाँ पे ये G कैसे बनेगा, R XC का ऑपोजिट हो जाएगा मेरा, दैट इज BC नेगेटिव। ओके, नाउ हियर रिमेंबर दोस्तों, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स नॉट R G and this becomes Y admittance फाइन। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया हो। तो यहाँ पे मेरा Z कैसे लिखते हैं हम लोग दोस्तों, R प्लस XLJ, जस्ट रिविजन, इसके बाद न्यूमेरिकल ही लेंगे बट रिवाइज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, Y इक्वल टू G माइनस BLJ। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे Z कैसे लिखा जाएगा, R माइनस XCJ, है ना। यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, Y G प्लस BCJ। ठीक है, और यूनिट क्या होगा, ये तो रो में रहेगा, ये किस में रहेगा, मोह, ये रो में, ये मोह में। ठीक है, सो मोह वैल्यू हम लोग को डालना रहेगा, ये यूनिट मोह में रहेगा एंड इतना आपको याद रखना है। तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। Okay, so the numerical is on the screen. Numerical क्या कह रहा है, 3 loads are placed across 230 volt 50 hertz supply. The loads are 10 angle minus 30, 20 angle 60, 40 angle 0. हमें निकालना है एडमिटेंस, निकालना है इक्विवेलेंट इम्पिडेंस, निकालना है पावर कंज्यूम्ड, पावर फैक्टर। इधर से बाकी चीज़ें तो आपने कैलकुलेट की है, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ नया है, दैट इज एडमिटेंस। अब ये अक्रॉस प्लेस्ड है, अक्रॉस माने अगर मेरा यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई है तो इसके पैरेलली कनेक्टेड है मेरे ये सारे वैल्यूज। सिंस ये कुछ भी हो सकते हैं तो मैं इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करती हूँ, Z1, Z2, Z3, करेक्ट। इसको मैंने बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। ये पैरेलली कनेक्टेड है तो फटाफट हम Z1 का वैल्यू लिख लेते हैं एंड बोल भी देते, दैट इज Z1 इक्वल टू 10 angle minus 30, Z2 is 20 angle 60 and Z3 is 40 angle 0. यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, ओहम। ठीक है, सो दिस इज इंडक्टिव, राइट, एंड दिस टू इज इंडक्टिव, दिस इज कैपेसिटिव। ठीक है दोस्तों, ये तो रेजिस्टिव है क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन है नहीं, एंगल 0 यानी कि इन फेज जा रहा है मेरा वोल्टेज और करंट। सो द डेटा इज मेंशन्ड। अभी इसको हम लोग पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसके बाजू में लिख दे। कैसे लिखते हैं दोस्तों हम, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल, अपना कैलसी उठा लो, रेक्ट चालू करो, शिफ्ट रेक्ट, उसमें 10 डालो, फिर कॉमा डालो, -30, तो आपको मिल जाएगा ये रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट इज 8.66 माइनस 5J। यहाँ पे कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं, शिफ्ट रेक्ट 20, शिफ्ट कॉमा 60, so this is 10 plus 17.32J and here it will be 40 ohms। ठीक है, इसका मैंने पोलर फॉर्म भी लिख लिया एंड इसका मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी लिख के रख दिया है। ठीक है दोस्तों, सिंस ये पैरेलली कनेक्टेड है तो टोटल इम्पिडेंस कैसे आएगा, 1/Z1, 1/Z2, 1/Z3। बट हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म या पोलर फॉर्म को लेके ऐड करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाने से बेटर है हम लोग इसको एडमिटेंस के टर्म्स में लिख देंगे। किसके टर्म्स में लिख देंगे दोस्तों, एडमिटेंस टर्म्स। आप उसके टर्म्स में भी लिखोगे चलेगा, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हम एडमिटेंस सीख रहे हैं तो मैं आपको एडमिटेंस पहले दिखाना पसंद करूँगी। तो यहाँ पे Y1 कितना हो जाएगा फिर दोस्तों, 1/Z1, 1/10 एंगल -30। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसे आ जाएगा, सिंपल है, 1 को 10 से डिवाइड करना होगा और एंगल ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो हियर गोज एंगल 30, दैट इज 0.1
एंगल 30, ये आपका y1 आ गया। y2 कितना आ जाएगा फिर दोस्तों जब आप इसको करोगे तो सेम 0.1/z2 20 एंगल 60, 1/20 कितना हो जाएगा दोस्तों 0.05 एंगल -60। y3 कितना हो जाएगा दोस्तों 1/z3 1/40 एंगल 0। 1/40 कितना हो जाएगा दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे, इट गोज लाइक 0.025 एंगल 0। ठीक है, सो यहाँ पे हमें पोलर फॉर्म में मिल गए हमारे एडमिटेंस के वैल्यूज। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड देम टू फाइंड द टोटल एडमिटेंस, राइट। टोटल एडमिटेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एडिशन। तो कर देते फटाफट। टोटल एडमिटेंस YT पैरेलल है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 है ना। अब यहाँ पे y1 y2 y3 सारे पोलर फॉर्म में है, इनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसी वक्त। रेक्ट 0.1 शिफ्ट कॉमा 30, so this is 0.086 and angle goes not angle प्लस 0.05j, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म y1 आपका। यहाँ पे y2 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकाल लेते हैं, शिफ्ट रेक्ट 0.05 कॉमा -60, so this is 0.025 minus 0.043j, okay, and the last thing here rect 0.025 कॉमा, ये तो ऑब्वियसली 0.025 ही आएगा बट जस्ट फॉर सेक ऑफ सॉल्विंग प्लस j 0j। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म y2 का भी निकाल लिया, y3 का भी निकाल लिया, y1 का भी निकाल लिया, बस उसी हिसाब से ऐड कर देंगे हम। प्लस 0.05j प्लस सेकेंड वन 0.025 माइनस 0.043j एंड द थर्ड वन इज प्लस 0.025। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्विंग। सॉल्विंग में एक चीज़ आपको याद रखनी है, पोलर फॉर्म में सारे जो j वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे, जो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स है दैट इज x का टर्म, पोलर फॉर्म के x का टर्म वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऐड करते हो 0.086 प्लस 0.025 प्लस 0.025 इट इज 0.136 एंड j को ऐड करते हैं 0.05j प्लस नहीं माइनस 0.043 एंड वो तो ये अनअवेलेबल वैल्यू, राइट। तो सो दिस गोज लाइक, इसका वैल्यू कितना आ जाता है दोस्तों आप सबको 0.000007j। सो दिस इज योर टोटल एडमिटेंस हियर। ओके, हम लोग ने टोटल एडमिटेंस निकाल लिया। आई होप आप लोग ने भी इतना निकाल लिया। इम्पिडेंस कैसे आ जाएगा दोस्तों, फिर इक्विवेलेंट इम्पिडेंस सिंपल रेसिप्रोकल आ जाएगा। इक्विवेलेंट इम्पिडेंस दैट इज z, तो z किसका रेसिप्रोकल है 1/y। अभी ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकला, इसका पोलर फॉर्म भी लिख देते हैं इसके बाजू में, है ना। सिंपल पॉल एक्टिवेट कर दो, शिफ्ट पॉल, पहले 0.136 कमा नेगेटिव 0.007, सो दिस वैल्यू इज लाइक 0.136, एंगल कितना आ रहा है नेगेटिव 2.94। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1/0.136, एंगल इज नेगेटिव 2.94। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.136 है ना, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 7.35 एंड एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, एंगल 2.94। हो सकता है आपका पॉइंट के बाद थोड़ा अलग वैल्यू आ रहा है बट दैट्स फाइन, इट्स ओके। 0.5 का ये टॉलरेंस चलता है इसमें। सो दिस इज योर इम्पिडेंस दोस्तों। अगेन पोलर फॉर्म में, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी कोई भी वैल्यू मिले, पोलर में भी रखो कॉम्प्लेक्स में भी रखो। रेक्ट 7.35 कॉमा 2.94, so this is 7.34 plus 0.37j। okay,
सो दिस इज योर वैल्यू, z की वैल्यू आ चुकी है आपके स्क्रीन के सामने। आई होप आप सबने ये लिख दिया हो। अब हमें क्या निकालना है, पावर कंज्यूम्ड। बट उसके पहले एक छोटा सा चीज़, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस प्लस ये ऊपर गया तो ये माइनस हो जाएगा एंड दिस वाज आल्सो माइनस। ठीक है, तो साइन का थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, मैंने भी अभी जब क्रॉस चेक किया तो मैंने देखा यहाँ पे एक मिस्टेक है। ओके, सो दिस इज डन। नाउ लेट अस प्रोसीड टू कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वी आई कॉस फाई। आपके पास फाई है, यस, नेगेटिव 2.94। आपके पास वोल्टेज है, हाँ 230 वोल्ट्स। करंट है, नहीं। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वी बाय जेड। तो वी कितना है दोस्तों आपका 230 एंगल 0। जेड कितना है दोस्तों आपका 7.34, एंगल कितना है 0.37, नो नेगेटिव 2.94। सो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है दोस्तों, 230 डिवाइडेड बाय 7.34, 31.35 एंगल 2.94। यहाँ पे एंगल आपको रेजिस्टेंस वाला लेना है जो इम्पिडेंस का है, नॉट रेजिस्टेंस। 230 मल्टीप्लाइड बाय 31.35 इंटू कॉस ऑफ 5 कितना है दोस्तों, नेगेटिव 2.94। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 230 मल्टीप्लाइड बाय 31.35 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ माइनस 2.94। सो द वैल्यू इज, कितना आ रहा है दोस्तों आपको वैल्यू यहाँ पे 7201 वॉट। ठीक है, इसको आप 7.2 किलोवाट भी लिख सकते हो। सो दैट्स हियर। एंड नेक्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वेरी सिमिलर, वेरी familiar formula, negative 2.94. It goes like cos of negative 2.94, that is 0.99, that is equal to 1, somewhat equal to 1. ठीक है, एंड ये कैसा रहेगा दोस्तों, लीडिंग। सो हियर वी हैव डन बाय सॉल्विंग ऑल द पार्ट्स। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो कि ये सर्किट कैसा चल रहा है, क्या है, एंड कैसे हमने सारे वैल्यूज़ निकाले, एडमिटेंस किस तरह निकाला, इम्पिडेंस किस तरह। आपने ये वाले न्यूमेरिकल तो पहले सॉल्व किए, इसमें व्हाट इज़ द न्यू थिंग, दैट इज ओनली द एडमिटेंस वाला पार्ट। ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू अनदर न्यूमेरिकल। So the numerical says that draw the admittance triangle between the terminals A and B, A and terminal, B terminal, labeling its side with appropriate values and units. तो आपको admittance triangle बनाना है, इसमें values दी गई हैं, that is XL का वैल्यू दिया गया है, XC का वैल्यू दिया गया है, R का वैल्यू दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम Z1 लिखेंगे, ये वाले पार्ट को हम Z1 बोलेंगे, Z2, Z3। Z1 कैसे, Z कैसे लिखते हैं दोस्तों हम लोग, एक बेसिक सा कंसेप्ट, Z इज गिवन बाय R प्लस XL हो या XC। हाँ, तो यहाँ पे ये R कितना है हमारा फर्स्ट Z1 में, इट इज़ 4, X वाला कंपोनेंट है कोई भी, J वाला कंपोनेंट नहीं, तो 4 प्लस 0J, राइट। इतना आ जाएगा हमारा, कि गलत हो गया है, ध्यान दे दो थोड़ा सा एक बार। एग्जैक्टली गलत हो गया है, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो ये जो 4 का वैल्यू है दैट इज इनकरेक्ट। हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इज 1 प्लस 0J, सो दिस इज 1 एंगल 0। Z2 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको R का वैल्यू दिया है, Z2 में कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं, तो रेजिस्टेंस वाला पार्ट 0। ये XL दिया हुआ है, XL कितना है, अभी हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये आप होमवर्क करोगे, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम लोग और ये आपका होमवर्क रहेगा। सो दिस इज केस 1, 0 प्लस 4J, एंड ये कैसे आ जाएगा दोस्तों, जो हम इसका पोलर फॉर्म निकालेंगे, पोल शिफ्ट पोल 0,4, सो दिस इज 4, एंगल इज 90, एंड Z3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, 0 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 8 एंगल इज माइनस 90।
जीरो कब आते हैं, यानी कि सिंपल सी चीज़ है, हमारा कोई भी रेजिस्टेंस इसमें इन फेस है ही नहीं, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करना है, नीचे वाले में भी हमें रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारे वैल्यूज़ मिल गए ना, आपको ये क्लियर हो गया हो कि कैसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप भी हमने कर लिया, कॉम्प्लेक्स टू पोलर, पोलर टू कॉम्प्लेक्स जो भी रहता है इसका यूनिट इज ऑब्वियसली ओम। अब टोटल इम्पिडेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों टोटल इम्पिडेंस, सिंपल Z1 ZT, Z1 सीरीज में है, उसके साथ पैरेलल में कौन है Z2 और Z3, तो Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2, है ना। इस तरह ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं एंड सी आंसर क्या आता है Z1, इसको हम ले लेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 1 प्लस 0j, मल्टीप्लाई करने के लिए हम कौन सा लेते हैं दोस्तों, हमेशा पोलर फॉर्म, राइट। तो 1 एंगल 4 एंगल 90 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंगल माइनस 90 डिवाइडेड बाय, ऐड करने के लिए पोलर फॉर्म, हमेशा याद रखना प्रोडक्ट और डिविजन पोलर फॉर्म, ऐड सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नॉट द पोलर फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 4j प्लस 0 माइनस 8j, ठीक है। ये चीज़ें लिख दी हमने यहाँ पे, अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते फटफट। 1 प्लस 0j प्लस 8 4 ज़ा 32, एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, एंगल क्या होता है प्रोडक्ट के टाइम पे ऐड हो जाता है, देन हियर द एंगल गोज लाइक 0 प्लस 0 और ये नीचे 0 माइनस 4j, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करना है, तो 32 डिवाइडेड बाय 0 ऐसे तो होगा नहीं, तो हमें क्या करना होगा, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एग्जैक्टली। तो मैं नीचे का अगर पोलर फॉर्म निकालती हूँ तो इसका वैल्यू आ जाता है 4 माइनस 90, है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा जब आप निकालोगे तब। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों को डिवाइड कर लेना है, 1 प्लस 0j प्लस 32 को 4 से किया 8 और ये हो गया एंगल प्लस 90। अब ये पोलर फॉर्म है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 8j, है ना। जब आप इसको पोलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो ये हो जाएगा 0 प्लस 8j, जब आप इसको ऐड करो ये आ जाएगा फाइनल 1, क्योंकि यहाँ पे x का जो टर्म है दैट इज x वाला पार्ट, इट इज 1 प्लस 0 1 एंड 8j, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आ गया ZT, टोटल Z दैट इज 1 प्लस 8j। अभी ये हमें मिला है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1, 8, so it goes like ZT equal to 1 plus 8j or else 8.06, एंगल कितना आ रहा है 82.87, ठीक है दोस्तों। 8.06 to 82.87, 874 है बट 87 तक लिखते हैं। तो यह हो गया हमारा ZT। अब YT निकालने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल, मतलब डिवाइड के लिए हम पोलर फॉर्म ले लेंगे, दैट इज 8.06 एंगल 82.87, तो 1 डिवाइड हो जाएगा 8.06 से, 1 गेट्स डिवाइडेड बाय 8.06, कितना आ गया दोस्तों 0.124, है ना। एंड एंगल कितना आ जाएगा नेगेटिव 82.87, ये हो गया हमारा एडमिटेंस का वैल्यू। बट अगेन ये पोलर फॉर्म में मिला, इसको कन्वर्ट कर देते कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कैसे करेंगे, रेक्ट 0.124, नहीं पोलर को कॉम्प्लेक्स में करना है, राइट, रेक्ट 0.124 कॉमा एंगल 82.87, सो ये कुछ वैल्यू आ जाता है आपको 0.0153 नेगेटिव 0.123, है ना। ये आ गया आपको y का वैल्यू, क्या है दोस्तों y का वैल्यू 0.0153 नेगेटिव ऑफ 0.123। अब यहाँ पे आपका जो y वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म का दैट इज नेगेटिव, यानी कि ये कौन सा सर्किट है दोस्तों, हमारा इंडक्टिव सर्किट जा रहा है, क्योंकि इसमें सब उल्टा रहता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाने की बात करूं, हियर complex form is negative, complex part not form, तो impedance triangle कैसे आएगा दोस्तों, not impedance, admittance, here you get y, here it is g and here it is bl,
ये द नेगेटिव पार्ट कम्स, राइट। तो इसको हम लोग वैल्यू के साथ लिखना है हमें। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा दोस्तों, y कितना है हमारा टोटल, देखो यहाँ पे 0.124। g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू पहले रहता है ना, जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म का 0.0153। j के साथ जो रहता है वो आपका bl का पार्ट नेगेटिव 0.123। एंड यूनिट क्या रहेगा दोस्तों yt का, जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पे मैंने ओम तो नहीं डाला है, यूनिट ही नहीं डाला है दोस्तों। हमेशा याद रखना जो yt का यूनिट है आप पूरे न्यूमेरिकल में क्या डालोगे, मोह। क्या है वो, मोह। सो ये इट गोस लाइक मोह, कोई मोह बोलता है, मोह, जो भी बोलना है बोलो, मैं मोह प्रोनाउंस करूंगी। सो इट इज मोह एंड हियर वी गो। सो जी का क्या आ जाएगा दोस्तों, इंडक्टेंस का वैल्यू अगेन, कंडक्टेंस इज मोह एंड बी एल बी मोह। सो यहाँ पे हमने इम्पिडेंस ट्राइंगल बना दिया फॉर द केस 1। ये अभी भी हमने सिर्फ केस 1 ही सॉल्व किया दोस्तों। आपका होमवर्क क्या है, आपको केस 2 सॉल्व करना है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो किस तरह किया हमने। सबसे पहले ये निकाला, ये पूरा एक स्टेप है, हाँ z निकालने के लिए स्टेप था, ठीक है दोस्तों। देन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट, वेरी सिंपल एंड वेरी सॉर्टेड वे। इम्पिडेंस क्या होता है, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। इम्पिडेंस इज नथिंग बट रुकावट। एडमिटेंस क्या होता है, उसका उल्टा, इम्पिडेंस का उल्टा। तो सारे ट्रायंगल में अदला बदली हो जाती है। वो ट्रायंगल में अदला बदली किस तरह होती है हमने उसको देखा। यहाँ पे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सेकंड न्यूमेरिकल भी है हमारे पास, वहाँ पे 2 केसेस है। फर्स्ट केसेस कर लिया, सेकंड केसेस यहाँ दिया हुआ है। तो सेकंड केस का जो ट्रायंगल आएगा मैं वो बना देती हूँ ताकि आपको होमवर्क, ट्रायंगल कुछ ऐसे आएगा। हमने यहाँ पे फाई का वैल्यू नहीं मेंशन किया दोस्तों, फाई का वैल्यू भी मेंशन कर दो। कितना आ रहा है, 82.87, ठीक है। देन यहाँ पे फाई आ जाएगा 84.29, वाई का वैल्यू है 0.099 ओम, नॉट ओम, मोह। जी बी सी का वैल्यू आ जाएगा इधर 0.099 मोह। एंड यहाँ पे जी का वैल्यू आ जाएगा 0.009899 मोह, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे, आपको बहुत ध्यान से लिखनी है, ठीक है। कैलकुलेट करो एंड लेट मी नो कि आपका आंसर सेम आया है या नहीं। आया है तो वेरी वेल एंड गुड, नहीं आया तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, फिर तो हो ही जाना है। टिल देन अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। एंड इसी तरह पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय, टेक केयर।